विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज अपनी भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत आपदा प्रभावित ग्राम पंचायत घटासनी के अपर और लोअर मामूल गांव का दौरा कर वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आपदा प्रभावित लोगों के पारिवारिक सदस्यों का कुशलक्षेम जाना और उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने ग्राम पंचायत घटासनी के वन विश्राम गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय 22 आपदा प्रभावित परिवारों को खाद्य एवं राहत सामग्री भी वितरित की। साथ में उन्होंने प्रभावितों को 1,40,000 की तत्काल राहत राशि भी प्रदान की। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर लोगों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में जारी इस प्राकृतिक आपदा के दौर में प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश में राहत एवं पुनर्वास को 1500 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदेश में हुए वास्तविक नुकसान के आधार पर राहत राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस बार की जो भारी बरसात है उसमें सारे प्रदेश में नुकसान हुआ और चंबा जिला में भी नुकसान हुआ। चंबा जिला के हर चुनाव क्षेत्र में भी हुआ और मेरे अपने चुनाव क्षेत्र जहां मैं खड़ा हूं, ये हमारी घटासनी मामल घटासनी पंचायत है। मामल उसका गांव है, जो ऊपरला मामल है, जिसमें अभी 4 दिन पहले भारी बरसात की वजह से यहाँ जो है रिहायशी मकान, लगभग 5-6 रिहायशी मकान जो है उनको जो है नुकसान हुआ। मलबा घरों के अंदर चला गया और मकान गिर गए हैं और इस प्रकार से अन्य गांव भी हैं ऐसे जहां पर ऐसा नुकसान हुआ है। और इस बरसात में सारे हिमाचल प्रदेश में भी और चंबा जिला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की है, जिस स्पेशल पैकेज के तहत जिसका मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगा उसको 7 लाख रुपए और मकान के अंदर के सामान के लिए 70,000 और जो पार्शली डैमेज होगा उसको 1.25 लाख रुपए, काऊ शेड के लिए 50,000 रुपये की देने की घोषणा की है। और जो ज़मीन काबिले काश ज़मीन है जिसमें मिट्टी आ गई है, मलबा आ गया है, उसको भी साफ़ करने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। अभी तो हम छोटा अमाउंट जो है 2,000, लेकिन 10,000 बीघा के हिसाब से उस पैकेज के अंदर उसकी व्यवस्था की है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, मैं भी उस मीटिंग में था, तो वो भी घोषणा करके गए हैं कि 1500 करोड़ की जो है फौरी राहत जो है वो हम हिमाचल को देंगे। तो अब आए हुए 5-6 दिन तो हो गए हैं। मैं कल भी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके इवज़ में कोई धनराशि फाइनेंस डिपार्टमेंट को, सरकार को मिली है या नहीं मिली है। तो कल तक तो मिली नहीं थी। तो हम ये चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री दौरे पर हैं, चंबा जिला का विशेष दौरा कर रहे और हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों का दौरा भी कर रहे। केंद्र की टीमें भी आ गई, प्रैक्टिकली देख भी गए कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है और उस आपदा की वजह से बहुत सारा नुकसान सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को हुआ है। हमारा उनसे आग्रह है कि जो भी माननीय मंत्री आ रहे हैं केंद्रीय, कि वो केंद्र से जाकर जो सहायता के रूप में धनराशि है उसको यहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोगों की इमदाद जो है पूरी तरह से कर सकें। और प्रदेश सरकार और हम अपने लोगों के लिए समर्पित हैं। हम कहीं ना कहीं से भी व्यवस्था उसकी करेंगे। अगर केंद्र से इमदाद भी ना आई तब भी उसकी व्यवस्था हम करेंगे और अपने लोगों की पूरी इमदाद करेंगे। धन्यवाद सर। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्राकृतिक आपदा के चलते जिले में लगभग 900 के करीब घरों को नुकसान हुआ है। इसी तरह उपमंडल चौवाड़ी के अंतर्गत 121 घर और 164 गौशालाओं को आपदा से क्षति हुई है। राज्य सरकार ने रिलीफ मैनुअल में बदलाव कर सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्थानीय संपर्क मार्गों को जल्द बहाल करने के भी निर्देश दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।